श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 15वां अध्याय संपूर्ण व्याख्या। प्रारंभिक मंगलाचरण। भागवत महापुराण हिंदी चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज हम अत्यंत भक्तिमय भाव के साथ श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 15वां अध्याय। यह अध्याय मात्र एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, वैराग्य और भगवान के वियोग में एक भक्त के तड़पते हुए हृदय की गाथा है। तो चलिए शांत मन से प्रारंभ करते हैं प्रथम स्कंध का 15वां अध्याय। 1. अर्जुन का आगमन और उनकी दयनीय दशा। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जब अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर लौटे तो उनका शरीर कांतिहीन था। उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था जो कभी इंद्र के समान चमकता था। महाराज युधिष्ठिर ने जब उन्हें देखा तो वे घबरा गए। अर्जुन का सिर झुका हुआ था और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। युधिष्ठिर ने कई प्रश्न पूछे। अर्जुन, क्या हमारे संबंधी कुशल से हैं? क्या द्वारका में सब ठीक है? तुम्हारा ये रूप इतना फीका क्यों है? क्या तुमने किसी शरणागत का अपमान किया, या कहीं भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ तो नहीं गए? अर्जुन इतने व्यथित थे कि उनके गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। वे भगवान के ध्यान में इतने डूबे थे कि उन्हें अपने बड़े भाई के प्रश्नों की सुध तक नहीं थी। काफी समय बाद अत्यंत धीमे और कांपते हुए स्वर में अर्जुन ने बोलना प्रारंभ किया। 2. अर्जुन का हृदय विदारक विलाप। अर्जुन बोले, हे ज्येष्ठ भ्राता, जिस परम पुरुष के बल पर हम आज तक जीवित थे, जिन्होंने पग पग पर हमारी रक्षा की, वे मेरे प्राणप्रिय सखा श्री कृष्ण अब हमें अकेला छोड़कर अपने परमधाम पधार चुके हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये पूरी सृष्टि ही अंधकार में डूब गई है। मेरे जिस गांडीव की टंकार से दिशाएं कांपती थीं, वो आज एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा बन गया है। 3. भगवान की अद्भुत लीलाओं का स्मरण विस्तार से। अर्जुन अब पुरानी यादों के सागर में डूब जाते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर। महाराज, याद कीजिए वो दिन जब बड़े बड़े राजा द्रौपदी को पाने की इच्छा से आए थे। मैं तो केवल एक माध्यम था। असल में भगवान की दृष्टि ने ही उस मत्स्य का वेद किया था। उनकी कृपा से ही हमें वो सम्मान प्राप्त हुआ। खांडव वन और इंद्र का युद्ध। जब अग्निदेव को तृप्त करने के लिए हमने खांडव वन जलाया, तब साक्षात देवराज इंद्र अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने आए थे। तब प्रभु की सन्निधि मात्र से मैंने इंद्र को परास्त किया था। वो मेरी शक्ति नहीं, प्रभु का प्रभाव था। द्रौपदी की लाज। भरी सभा में जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तब हम सब वीर पांडव सिर झुकाए बैठे थे। उस समय केवल एक ही नाम गूंजा था, द्वारकाधीश। उन्होंने अनंत साड़ियां देकर द्रौपदी की लाज बचाई। आज वे रक्षक यहां नहीं हैं। 4. महाभारत युद्ध के रहस्यों का उद्घाटन। महाराज, कुरुक्षेत्र के उस भीषण मैदान में जहां भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा काल बनकर खड़े थे, वहां प्रभु मेरे सारथी बने। क्या आप जानते हैं कि शत्रुओं के बाण मुझे क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि मेरे आगे साक्षात सुदर्शन चक्रधारी बैठे थे। वे अपनी मुस्कान से शत्रुओं का तेज हर लेते थे। उन्होंने मुझे पार्थ और सखा कहकर जो प्रेम दिया, वो याद करके आज मेरा हृदय फटा जा रहा है। 5. काबा भीलों द्वारा हार और वैराग्य। एक और अत्यंत दुखद बात सुनिए महाराज। जब मैं द्वारका की स्त्रियों को लेकर आ रहा था, तो मार्ग में साधारण लाठियां चलाने वाले भीलों ने मुझे हरा दिया। वही मेरा गांडीव था, वही बाण थे, लेकिन उनमें आज कोई शक्ति नहीं थी। इससे सिद्ध हो गया कि मनुष्य का बल केवल भगवान की कृपा तक ही है। प्रभु के बिना मनुष्य केवल एक मिट्टी का पुतला है। 6. पांडवों का त्याग और महाप्रस्थान। ये सब सुनकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि अब कलयुग आ गया है और भगवान अपनी लीला संवरण कर चुके हैं। परीक्षित का राज्याभिषेक। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया। उन्होंने कुरुवंश का भार परीक्षित के कंधों पर रखा और उनका राज्याभिषेक किया। भगवान की भक्ति में लीन युधिष्ठिर ने अपने सारे राजसी आभूषण उतार दिए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और मौन धारण कर लिया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी अपने बड़े भाई का अनुसरण किया। हिमालय की यात्रा। सभी पांडव द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा यानी हिमालय की ओर चल दिए। उनका लक्ष्य अब यह संसार नहीं, बल्कि वो परम पद था जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। 7. अंतिम विदाई और फलश्रुति। विदुर जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया और अपने लोक को चले गए। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागे। अंततः पांडव भगवान के धाम को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो भी व्यक्ति पांडवों के इस महाप्रस्थान और भगवान की इस महिमा को श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सारे क्लेश मिट जाते हैं और अंत में वो भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त करता है। समापन।
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का ये 15वां अध्याय हमें सिखाता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान का नाम और उनकी भक्ति ही सत्य है। आशा है आपको यह विस्तार पूर्वक व्याख्या पसंद आई होगी। ऐसे ही और अध्यायों और भागवत चर्चा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे।